जय जिनेंद्र। अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में मैं संस्कृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज चर्चा का विषय है 21वां बोल राशि 2। राशि यानी वर्ग, एक विशाल समूह, ह्यूज ग्रुप या वास्ट क्वांटिटी। राशि 2 है जीव राशि और अजीव राशि। इन दो वर्गों में ही संसार के सभी पदार्थ समाहित हो जाते हैं। इन दो वर्गों के अलावा किसी तीसरी राशि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब हम संसार भर की वस्तुओं को अलग अलग करने लगते हैं तब उनको कई हजारों श्रेणियों में पहुंचा देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, ऊंट, मकान, कोट, बर्तन आदि आदि। लेकिन मूल रूप से देखें तो ये सभी पदार्थ या तो जीव हैं या अजीव हैं। जीव एक तत्व है, वह अपने गुण और पर्यायों से संपन्न है। उसका अस्तित्व त्रैकालिक है। त्रैकालिक मतलब वह अतीत यानी पास्ट में था, वर्तमान यानी प्रेजेंट में है और भविष्य यानी फ्यूचर में भी रहेगा। इसी प्रकार अजीव तत्व भी अपने गुण और पर्यायों से संपन्न है। जीव की ही तरह यह भी तीनों लोकों से यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। लोक के पदार्थों का यह सबसे संक्षिप्त या स्मॉलेस्ट डिवीजन है। जीव और अजीव से छोटा और कोई वर्ग या डिवीजन नहीं हो सकता। जैन दर्शन में दो प्रकार की दृष्टियां हैं, संक्षेप दृष्टि और विस्तार दृष्टि। संक्षेप यानी शॉर्ट में समझाना और विस्तार यानी डिटेल्स में समझाना या विस्तार में जानना। विस्तार में जाएं तो 9 तत्व और 6 द्रव्य के माध्यम से हम जीव और अजीव को और गहराई से जान सकते हैं। जब हम इस लोक की स्थिति या फॉर्मेशन को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं दो राशियों को हम डिटेल्स में 6 द्रव्यों के रूप में पढ़ते हैं, जानते हैं। 5 अजीव और 1 जीव। और जब हम यह समझना चाहते हैं कि आत्मा की मुक्ति कैसे हो सकती है, जीव या अजीव की कौन कौन सी दशाएं मुक्ति की बाधक हैं और कौन कौन सी दशाएं मुक्ति की साधक हैं, तो हम इन्हीं दो राशियों को डिटेल्स में 9 तत्वों के रूप में समझते हैं। जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 तत्व जीव के और अजीव, पुण्य, पाप, बंध, ये 4 तत्व अजीव के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वास्तव में तत्व 2 ही हैं। ये 6 और 9 तो एक विशेष उपयोगिता या समझने की सुविधा के लिए किए गए हैं। हम इन डिटेल्स को जाने बिना ये कभी नहीं समझ सकते कि लोक के कार्य संचालन में जीव और अजीव का क्या क्या उपयोग है। तो विश्व में मूल तत्व राशि या द्रव्य 2 ही हैं, एक जीव राशि और दूसरी अजीव राशि। जीव राशि में सभी जीव और अजीव राशि में सभी अजीव समा जाते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि इनमें समूचा लोक समा जाता है। ये दोनों ही तत्व अनंत शक्ति संपन्न है। जीव तत्व की शक्ति चेतना शक्ति है, कॉन्शियसनेस है। ये चेतना या कॉन्शियसनेस ही जीव का मुख्य लक्षण है। अजीव तत्व में चेतना या अनुभूति यानी कॉन्शियसनेस या फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन विश्व की संरचना में जीव की ही तरह अजीव का भी पूरा उपयोग है। जीव और अजीव को जानने से हम ये समझ सकते हैं कि यह लोक क्या है, हम कहाँ हैं। जीव और अजीव को समझने से ही हम हिंसा अहिंसा को समझकर अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, सम्यक्त्व की राह पकड़ सकते हैं, अपने लक्ष्य और अपनी भावधारा को निर्मल, अटल और शक्तिमान बना सकते हैं तथा अपने परम लक्ष्य की ओर सभी बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे जीव और अजीव। आगे चर्चा करेंगे 22वें बोल श्रावक के 12 व्रतों पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।